और मैं समझता हूँ कि इस महाकुंभ को भी उन्होंने प्रचार का, अपनी पार्टी के प्रचार का एक माध्यम बनाया। तो एक तो उनको शौबी सौंपी नहीं गई है, आंकड़े छिपाए गए हैं और योगी जी जो वहाँ के पूरे मुख्यमंत्री हैं, उनके आपने देखा संवेदना के शब्द भी नहीं आए थे। तो ये मैंने कहा कि पूरी की पूरी चीज़ें ये सरकार जिसे कहा जाए, ना तो उन्हें आस्था से कोई लेना देना है, ना सनातन धर्मावलंबी से कोई लेना देना है, केवल वो चुनाव और अपने पार्टी का प्रचार में वो व्यस्त हैं। प्रयागराज के महाकुंभ में हुई घटना के बाद लगातार सियासत देखने को मिल रही है। संसद के अंदर भी आज सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कई तरह के सवालिया निशान जो है खड़े किए हैं और योगी सरकार को लेकर ज़बरदस्त तरीके से हमला किया है कि कैसे प्रयागराज में जो घटना हुई महाकुंभ में उसमें जो है सरकार ने कैसे मौतों का आंकड़ा छुपाया है। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए झारखंड के लोहरदगा से सांसद सुखदेव भगत जी हैं। सर, जो घटना हुई उसके बाद आज अखिलेश यादव ने जो बयान दिया है उसको आप कैसे देखते हैं और आपकी तरफ से इस पर क्या कहना चाहेंगे जो महाकुंभ में घटना हुई? निश्चित रूप से महाकुंभ की जो घटना है वो बहुत ही हृदय विदारक घटना उसे मैं कह सकता हूँ। और ये कहीं ना कहीं प्रशासनिक लापरवाही की भी बात करूँगा। और एक बात और जरूर कहना चाहूँगा कि कुंभ श्रद्धालुओं का एक तांता है जो हमारी एक ऐतिहासिक परंपरा है। लेकिन जिस प्रकार इन्होंने दावे किए, और मैं समझता हूँ कि इस महाकुंभ को भी उन्होंने प्रचार का, अपनी पार्टी के प्रचार का एक माध्यम बनाया और उन्होंने दावे किए थे, जैसा कि अखिलेश जी ने भी आज भरे सदन में उन्होंने कहा कि 100 करोड़ लोगों की व्यवस्था है और डिजिटल इंडिया की लगातार ये बात करें। लेकिन कितने वो डिजिट वो दे नहीं पाए कि कितने लोगों, कितने हमारे श्रद्धालुओं की मृत्यु वहाँ पे हुई है। और ये पूरी अव्यवस्था कारण और वीआईपी कल्चर भी एक इसमें रोल है। और एक महत्वपूर्ण चीज़ उन्होंने कही जो लगातार विशेषकर भारतीय जनता पार्टी, वो हमेशा कि हम सनातन धर्म के हम लेके चलने वाले हैं, उनके हम लेके उनकी परंपराओं को हम वाहक हैं। लेकिन क्या जो पूरे प्रकृति की जो चीज़ें हैं, ग्रह नक्षत्र और शाही स्नान की जो बातें हैं, उसका एक टाइम होता है। महत्वपूर्ण चीज़ शाही स्नान का एक टाइम होता है। किस नक्षत्र और ग्रह के उसके जो लोकेशंस होते हैं उसके अनुसार वो चीज़ें आती हैं। इसके बारे में जिस प्रकार एक प्रायोजित तरीके से उसे डिफर करने का प्रयास किया गया, उसके बारे में उन्होंने तंज कसा है। तो ये जो हमारे इसमें आस्था, धार्मिक आस्था की जगह राजनीतिक यहाँ प्रोपेगेंडा के रूप में से किया गया, उसके बारे में उन्होंने कहा कि धार्मिक चीज़ों में इस प्रकार की चीज़ें नहीं आनी चाहिए। दूसरी जो दुखद स्थिति यह है कि जो हमारे जिन्होंने अपने माता पिता भाई बहन जिन्हें सारे रिश्तेदारों को जो खोया है उन्होंने, तो एक तो उनको शौबी सौंपी नहीं गई है, आंकड़े छिपाए गए हैं और योगी जी जो वहाँ के पूरे मुख्यमंत्री हैं, उनके आपने देखा संवेदना के शब्द भी नहीं आए थे। तो क्या ये सरकार इतनी निष्ठुर हो गई है? और लगातार सनातन धर्म की बात वो लगातार बातों में जरूर करते हैं, लेकिन उनके कृत्य से ऐसा लगता है कि वो सनातन धर्म के विरोधी हैं, सनातनियों के विरोधी हैं। ये सारी चीज़ें अभी परिलक्षित इससे हुई है। और तो और उन्हें स्वीकार करना चाहिए और लोगों को कम से कम अपने परिजनों को वो 100 सौंप देने चाहिए घटना के बाद। उसको भी जिस प्रकार आनन फान में दफनाए गए हैं। और दुखद स्थिति यह है कि जो मीडिया के लोग, जिन लोगों ने इस सत्य को उजागर करने का प्रयास किया गया है, उसके पीछे मंशा ये है कि इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति ना हो। मीडिया ये काम अपनी बखूबी कुछ लोगों ने निभाने का प्रयास किया, उनको भी प्रताड़ित किया गया, उनके साथ क्या सलूक किया गया है। तो ये मैंने कहा कि पूरी की पूरी चीजें ये सरकार जिसे कहा जाए, ना तो उन्हें आस्था से कोई लेना देना है, ना सनातन धर्मावलंबी से कोई लेना देना है, केवल वो चुनाव और अपने पार्टी का प्रचार में वो व्यस्त हैं। इसीलिए कल डिजिटल इंडिया की बात करें, लेकिन कि वो डिजिट तो बता दें ना, कितने हमारे हताहत हुए हैं, कितने श्रद्धालु से मृत्यु हुए, वो अभी तक नहीं बता पाए हैं। हम लोगों ने सदन में भी ये बात को रखा, कांग्रेस ने भी कल गौरव गोगोई जी ने कार्यस्थगन प्रस्ताव रखा था, हम लोगों ने बातें की, हम लोगों ने अपने पारंपरिक तरीके से या संवैधानिक तरीके से एक गूंगी और बहरी सरकार को उनके संज्ञान में लाने का हमने प्रयास किया, लेकिन नतीजा सिफर या शून्य निकला। इसलिए हमने कहा कि ये सरकार को आज भी, और हम ये अपेक्षा करते हैं आज सदन नेता इन बातों को जो आरोप लगाए मैंने जो तथ्यों से उनको बतलाया गया, हम ये अपेक्षा करते उन बातों को यहाँ पे रखी जाए। फिर हमने कहा कि जो श्रद्धालु, क्योंकि चलते सत्र में उनके प्रति भी एक श्रद्धांजलि सभा हो जाए, सो के उन पर चर्चा कराई जाए
किसी भी चीज़ पे सरकार तैयार नहीं हुई। इसलिए सरकार, मैं ये कह सकता हूँ, ये इनके वचन में कुछ है, कर्म में कुछ है, तो मन में कुछ है। तो मन, वचन, कर्म में तीनों में इसमें काफ़ी एक विभिन्नता आपको देखने को मिलेगी। जी, लेकिन इसके बाद भी अगर देखा गया तो एक बयान भी कई निकल के सामने है कि मोक्ष की प्राप्ति हो गई जो लोग गंगा किनारे देखिए, जिनकी मैं कार गई। समझता हूँ कि ये बेशर्मी के पराकाष्ठा है। और सही कहा कि जो धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, मैं समझता हूँ कि संवेदना के शब्द आने चाहिए, उपहास नहीं उड़ाना चाहिए। और एक हमारे संत ने भी सही कहा है, अगर उन्हें इतना ही है तो वो धक्का देने को उन्हें तैयार आए और वो भी मोक्ष की प्राप्ति कर लें। तो क्या हम इस स्तर पे स्तरहीन बातें करने लगे हैं? किसी ने अपने अपनों को खोया है, उनके सामने शब्द, ये संवेदना के दो शब्द नहीं और उपहास उड़ाए मोक्ष की प्राप्ति। तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही निंदनीय है। और ये पूरी की पूरी, मैंने कहा कि समाज में जिस प्रकार को दूषित करने का प्रयास किया गया है, या सामाजिक चीज़ों को जो एक उनके सौहार्द को जो बिगाड़ने का प्रयास किया गया, उसी का एक परिणाम में किस प्रकार के वक्तव्य आ रहे हैं। तो मैं तो इन्हें घोर शब्दों में निंदा करता हूँ। जी, धन्यवाद सर। तो ये हमने बातचीत करी झारखंड के कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत से। वीडियो जर्नलिस्ट शमून के साथ में हिमांशु दुबे, Daily 24 भारत, दिल्ली।